हेलो साथियों, आज हमारा टॉपिक है देशांतर रेखाएं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखाओं को, आज हम अपनी देशांतर रेखाओं की ओर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के जो बीच से रेखा जाती है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है पश्चिमी गोलार्ध और ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। जैसा कि हम लोगों ने देखा था अपने इक्वेटर को, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को देखा था, वो क्या करती थी, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती थी। ऊपर वाले हिस्से को कहते थे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले हिस्से को कहते थे दक्षिणी गोलार्ध। वैसे ही 0 डिग्री देशांतर क्या करती है, ये है 0 डिग्री देशांतर। जीरो डिग्री देशांतर ये क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक है पश्चिमी गोलार्ध, एक है पूर्वी गोलार्ध। चलिए और इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीच से जाती है, इसको हम बता चुके हैं आपको 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं GMT। GMT की अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि पूरे जो वर्ल्ड का टाइम है, पूरे विश्व का टाइम है, वो 0 डिग्री देशांतर रेखाओं से गणना की जाती है। और इसका एक और नाम है PML, प्राइम मेरिडियन लाइन, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये जो गुजरती है, ये लंदन का एक शहर पड़ता है ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला से होते हुए गुजरती है। ये गुजरती है ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला से गुजरती है। और ये क्या करती है, समय का विभाजन करती है। चलिए हम इसमें और भी चीज़ें समझते हैं। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य से ये जाती है 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। अब यहाँ पे कहीं हमारा भारत है, यहाँ पे कहीं हमारा भारत है। यहाँ पे कहीं हमारा भारत है और यहाँ से भारत को जो समय मापा जाता है वो है, ये है 0 डिग्री, ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ का जो समय है लगभग 5.5 घंटे आगे है। अब इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे कैसे आगे है। चलिए हम देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी 0 डिग्री देशांतर है और ये है 82.5 डिग्री देशांतर। अब यहाँ से यहाँ का समय की अगर बात करेंगे तो ये 5.5 घंटा आगे है। अब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश घूमती है और 360 अंश घूमने में एक दिन का समय लेती है। और एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अगर इसको हम काट देंगे
यहाँ पे आ जाएगा 6 अंश 24 मिनट, तो 1 अंश 4 मिनट। इसका मतलब हो गया जब हम 1 डिग्री देशांतर चलते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री देशांतर चलने में 4 मिनट का अंतर आता है, तो हमको 82.5 डिग्री देशांतर चलना है। तो यहाँ अगर 4 में हम 82.5 डिग्री का अगर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 330, और 330 को अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5.5 घंटे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो लंदन का समय है वो भारत के समय से 5.5 घंटा पीछे है, और ये क्यों है ये भी अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। अब क्या पृथ्वी ऐसे घूमती है? पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पहले अगर सूर्य निकलेगा, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? ये वाले एरिया में, पृथ्वी के। अगर ये वाले एरिया में पड़ेंगी तो सबसे पहले दिन कहाँ होगा? इसी वाले एरिया में होगा। तो ये वाला मान लीजिए ये ग्रीनविच है 0 डिग्री। अब यहाँ पर जो ये होगा इसका समय हमेशा प्लस में रहेगा और इधर वाले का समय हमेशा माइनस में रहेगा। जो देश पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेंगे वो क्या होंगे? हमेशा उनका समय पीछे होगा, और जो पूर्वी गोलार्ध में पड़ेंगे उसका हमेशा समय क्या होगा? आगे होगा। ओके, देखते भारत में। अब देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है सबसे पहले सूर्य, और सबसे बाद में कहाँ निकलता है देखने को मिलता है? हमारा गुजरात में। अब अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 2 घंटे का समय बीच डिफरेंस पड़ता है समय में। चलिए और देखते हैं कॉन्सेप्ट को। ये हमारा क्या है? भारत देश। अब भारत के जो ये 82.5 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री लाइन है, 82.5 डिग्री। अब ये किन किन राज्यों से होकर आ जाती है? ये क्वेश्चन एक आता है, देख लेते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है। पहले राज्य की देखेंगे, ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी के निकट जाती है, नैनी से होकर जाती है। तो पहला हो जाएगा हमारा राज्य यूपी। यूपी के बाद हो जाएगा जस्ट यूपी के नीचे आपने देखा होगा एमपी। एमपी के बगल में है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में है उड़ीसा। नीचे उड़ीसा के बगल में है आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य हैं जो भारत की मानक समय रेखा, इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये टोटल 5 राज्य हैं जो 5 राज्य से होकर जाती है ये रेखा। ओके, हम अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। देशांतर रेखाओं के मुख्य तत्व देखते हैं। उत्तरी ध्रुव लिखा है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एकमात्र कल्पना मात्र रेखाएं हैं, इनकी कल्पना की गई है। वास्तव में ऐसी कोई पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा बनी नहीं है, खींची हुई नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं।
अब आप इसका एक चित्र देख सकते हैं। इसमें मैं बताता हूँ, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ओके। और ये एक अर्धवृत्त होती हैं, ये पूरा कंप्लीट सर्किल नहीं होती हैं। जहाँ हमने देखा था देशांतर रेखाएं पूरा एक सर्किल होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं पूरा हाफ सर्किल होती हैं और अक्षांश रेखाएं पूरा एक सर्किल होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये अर्धवृत्त होती हैं। दो देशांतरों को मिलाकर एक पूरा वृत्त बनता है। इसलिए पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की संख्या की अगर बात करेंगे तो 360 होती है। चलिए अब मुख्य पॉइंट को पढ़ते हैं। एक ये देख सकते हैं हम, अगर पृथ्वी को बीच से हम काट दें, मान लीजिए हमने इसको क्या किया, चाकू से ऐसे काट दिया, तो हमें ऐसी देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडल रेखाएं, यानी कि देशांतर रेखाएं। अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो ऐसे देखने को मिलेगी, चित्र में देख सकते हैं आप लोग। ओके, चलते हैं हम आगे। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री अक्षांश रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये देख लेते हैं। पहला, पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कह रहा है पृथ्वी पर दो अक्षांशों की कोणीय दूरी को देशांतर रेखाएं कहती हैं। अब पृथ्वी पर ये है, ये मान लीजिए अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी कोणीय दूरी को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये कोणीय दूरी को, ओके। ये रेखाएं समांतर नहीं होती। जैसा कि हमने देखा था, अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो अक्षांश रेखाएं क्या थी, समांतर थी एक दूसरे की, लेकिन ये रेखाएं लंबवत होती हैं। ये रेखाएं कैसी होती हैं? लंबवत होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। अब ये देख लेते हैं हम लोग। ये जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती हैं और मिलती भी हैं, वास्तव में भी मिलती हैं। ओके, चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर। ध्रुवों पर विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। अब ये वाले पॉइंट को समझ लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए ये है पृथ्वी, और ये जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे बढ़ते हैं, ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है। ध्रुवों से जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ के बीच की दूरी बढ़ती है, ये कहने का मतलब है। अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ से सीख लेते हैं हम लोग। ये दो देशांतर रेखाएं रेखा के बीच की दूरी। अब हम ये देखेंगे, अगर ध्रुवों पे बात करेंगे, ध्रुवों पर क्या होती है? न्यूनतम। और भूमध्य रेखा पर बात करेंगे, भूमध्य रेखा पर अधिकतम। ध्रुवों की बात करेंगे तो यहाँ 0 किलोमीटर की दूरी होती है, लेकिन अगर भूमध्य रेखा की बात करेंगे यहाँ पे 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों से हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो इसकी दूरी बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसकी दूरी घटती है। चलिए और हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने ये बताया था आपको, विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है। ये देखते हैं, इसकी बाईं ओर की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर
जैसा कि हमने बताया था पृथ्वी क्या है, 2 बराबर भागों में बांटती है। देशांतर रेखा क्या है, 2 बराबर पृथ्वी को बांटती है। एक है पश्चिमी गोलार्ध और दाईं ओर वाली रेखाओं को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और देखते हैं अब ये कह रहा है 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया था, ये मान लीजिए पृथ्वी है। अब ये देशांतर रेखाएं बनी हैं ये, अब इनके जो बीच की दूरी है इसको क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। शून्य अक्षांश और शून्य अक्ष देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में अवस्थित हैं। चलिए देखते हैं कैसे अवस्थित हैं। ये चित्र हम देख सकते हैं इसमें, और बड़े आसानी से समझेंगे इसको। ये जो हमारी है ये देशांतर रेखाएं गई है, और ये क्या है, अक्षांश रेखा गई है। अब ये दोनों जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ठीक, महासागर, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। ओके, यहाँ पे हमारा है हिंद महासागर, और यहाँ पे हमारा है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। यहाँ पे है अटलांटिक महासागर वाला, ये पूरा एरिया अटलांटिक महासागर वाला है, और ये है फिर प्रशांत महासागर। सबसे बड़े अगर महासागर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर है। ओके, इसी में स्थित है हमारा मैरियाना गर्त यानी कि मैरियाना ट्रंच। एक ये चित्र देख लेंगे। ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल है। अब इसमें क्या है, ये सब रेखाएं आके मिलती हैं, इसीलिए कहते हैं देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ये ऐसे। ओके, अब ये जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले कि कटिबंध, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटबंध कहते हैं, और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को ग्रिड कहते हैं, या तो फिर हम गोरे के नाम से जानते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं हमारे भारत का मैप। भारत की अगर जलीय सीमा की बात करेंगे तो ये है हमारी भारत की जलीय सीमा पूरी यहाँ तक। ये टोटल 9 राज्यों से घिरी हुई है, 9 राज्यों से। और अगर भारतीय तट रेखा की बात करेंगे, ये है 7516.6 किलोमीटर। ओके, अगर स्थल सीमा की बात करेंगे हम, भारत की अगर स्थल सीमा देखेंगे, भारत की स्थल सीमा ये है, ये पूरा स्थल सीमा वाला भाग है, ये पूरा स्थल सीमा वाला भाग है। स्थल सीमा की बात करेंगे, ये टोटल है 15,200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। ये क्या है, 16 राज्य और 2 यूटी यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। ओके, अब हम भारत के मानक समय की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको, भारत के मध्य भाग से इलाहाबाद के नैनी से होते हुए गुजरने वाली यमुनोत्तर रेखा 82.5 डिग्री स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं पहले। और पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 360/24 यानी कि 15 मिनट, यानी कि 4 मिनट में एक अक्षांश घूमती है, अर्थात डिग्री देशांतर दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लेती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं आगे। अब ये भारत में गुजरात के द्वार तथा असम के डिब्रूगढ़ बेफ स्थायी समय से लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। ये भी सही है।
देख लेते हैं और आगे। भारत और ग्रीनविच लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारत और ग्रीनविच के लंदन के समय में 5.5 घंटे का अंतर है, इसलिए लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। सही है। अब चलते हैं और आगे। ये दिया हुआ है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है। अब अगर देशांतरीय विस्तार अधिक होगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा देशांतर रेखाएं पाई जाएंगी, तो समय की गणना करने में दिक्कत होगी। तो उसी लिए उस देश में एक से अधिक समय रेखा को माना गया है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। ठीक है। विषुवत रेखा पर उनके बीच की दूरी अधिकतम, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, 111.32 किलोमीटर होती है। अब हम ये देख लेते हैं। अब ये वाला जो बिंदु है इसको बोलते हैं 8 अंश 4 मिनट, और ये वाला बिंदु है इसको बोलते हैं 37 अंश 6 मिनट, और ये वाला जो है इसको 68 अंश नहीं बोलते, 68 अंश 7 मिनट, और ये वाले बिंदु को बोलते हैं 97 अंश 25 मिनट। और ये भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। चलिए अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि इंटरनेशनल डेट टाइम। चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कहाँ से निकाली गई है, किस सागर से होकर गुजरती है, देखते हैं। ये चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ये जो है ये रेखा सीधी ना जाकर ये थोड़ा सा इसको मोड़ा गया है ऐसे करके। अब ये 180 डिग्री देशांतर माना गया है। ये जो स्थित है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर में स्थित है। जो ये ऊपर जो ये सागर पड़ता है, सबसे पहला सागर आर्कटिक सागर, महासागर। ओके, और इसके जस्ट नीचे एक पड़ता है चुक्की सागर, चुक्की सागर के बाद एक पड़ता है बेरिंग स्टेट या बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के जस्ट बगल में पड़ता है बेरिंग सागर। फिर ये यहाँ से सीधा ऐसे मुड़ते हुए ये पूरा सीधे निकल जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये रूस का एक क्षेत्र है साइबेरिया, रूस का एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं साइबेरिया। साइबेरिया वाला क्षेत्र इसको अलग करती है यूएसए का एक 49th स्टेट है, यूएसए का एक 49th राज्य है जिसे बोलते हैं अलास्का। ये यूरोप के क्षेत्र है एक, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है, और ये प्रशांत महासागर से गुजरते हुए अंटार्कटिका महासागर में मिल जाती है जाके। अब समझते हैं ये एक दिन का अंतर कैसे आता है। जैसे पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है, इसके विषय में हम समझते हैं। चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ कहीं 180 डिग्री देशांतर होगी, जो ऐसे करके ऐसे गई है। यह है 180 डिग्री देशांतर। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ की अगर दूरी देखेंगे तो 1 डिग्री जब हम चलते हैं तो 4 मिनट का समय आता है, और हमको चलना है अब 180 डिग्री देशांतर। तो हम 4 का अगर 180 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 180 डिग्री देशांतर का मान 720 मिनट, और मिनट को जब हम 60 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे इधर
ये कौन सा एरिया है, पूरब में, और 12 घंटे पश्चिम में। ऐसे अगर 180 डिग्री पश्चिम चलते हैं तो 12 घंटे इधर। अगर 12 और 12 घंटे को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, पूरा एक दिन का समय आ जाएगा, एक दिन। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं, जब हम पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, और जब हम पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं तो एक दिन घट जाता है। यानी कि ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर, ट्रेवल टू वेस्ट 1 डे लेफ्ट। ओके, चलते हैं और देखते हैं। अब इसी में ये समझ लेते हैं बात को। इसमें ये कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है, ये जितनी भी पृथ्वी पर ग्लोब पर खींची गई रेखाएं हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, और इसी के कारण इसी तिथि में परिवर्तन होता है। इसी के कारण तिथि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और देख लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर अर्थात ग्रीनविच मध्य समय में 180 अंश देशांतर तक जाने में 12 पेटियों को पार करना पड़ता है। 12 पेटियों का मतलब 12 घंटे लगते हैं, और पूर्वी की ओर जाने पर 12 घंटे आगे है तथा पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। पश्चिम की ओर, जैसे हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो 12 घंटे पीछे करना पड़ता है, 12 घंटे पीछे करना पड़ता है। इसी कारण से 180 डिग्री पूर्वी पश्चिम देशांतर पर 2 अलग अलग दिवस मिलने से होने वाली परेशानियों को समाप्त करने के लिए वाशिंगटन डीसी में हुई 1884 की सभा में 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। अब क्या किया गया, इसको एक तिथि रेखा की यहाँ से डेट, जो इंटरनेशनल डेट है, उसको माना जाएगा 180 डिग्री देशांतर से। ओके, और आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए। अब घड़ियों में क्या होता था, समय जब 180 डिग्री देशांतर नहीं बनी तो बहुत दिक्कत होती थी। घड़ियों में कहीं और समय बज रहा है, कहीं समय और हो रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती थी। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है तथा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। चलिए एक हम ये चित्र देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके थे, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ये इधर है, ये इधर से इसलिए गुजारी जाती क्योंकि ये रूस का है, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, और ये यूएसए का है। कौन सा क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र। इसको दोनों को ये क्या करता है, अलग करता है, ये दोनों को अलग करता है। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी अपने विचार को बताइएगा। ओके, थैंक यू।